हेलो एवरीवन। एसएससी सीजीएल 2025 एग्जाम के लिए आपको मिनिमम कितने टेस्ट देने चाहिए? बहुत सारे बिगिनर्स का ये डाउट होता है, तो ऑफ कोर्स मैं एक मिनिमम नंबर की बात करूंगा, क्योंकि मैक्सिमम तो कोई लिमिट नहीं है। आपके पास जितना टाइम है उतना टेस्ट आप दे डालो, ठीक। लेकिन मैं मिनिमम एक, बहुत सारे लोगों को फोमो होता है, खासकर बिगिनर्स को, कि हम बहुत कम टेस्ट दे रहे हैं, क्या क्या हम जितने टेस्ट दे रहे हैं वो इनफ है भी या नहीं है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर इस वीडियो में मैं बात करूंगा। चैनल पे जो लोग नए हो, वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में लिखा हुआ है। चलो, देखो, कोई भी काम आप जब लाइफ में करते हो ना, उसके ऑब्जेक्टिव्स डिफाइंड होने चाहिए। जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ, तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इसमें पीओके क्यों नहीं ले लिया, या लद्दाख में कुछ एक्शन क्यों नहीं किया, बलूचिस्तान क्यों नहीं आज़ाद करा लिया। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे चीज़ें काम नहीं करती लाइफ में। जब काम किया जाता है तो उसके कुछ सेट ऑब्जेक्टिव्स रखे जाते हैं और उसके हिसाब से अपने एक्शंस को लिया जाता है। तो जब आप टेस्ट दे रहे होते हो तो टेस्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ये समझो। सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि आपको इंटरफेस से आदत हो जानी चाहिए, क्योंकि एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है। तो आपको माउस कैसे ऑपरेट करना है, कैसे क्वेश्चन को आगे पीछे करना है, कैसे ऑप्शंस को सेव करना है, मार्क फॉर रिव्यू करना है, इन सारी चीज़ों से आपको एकदम फेमिलियरिटी हो जानी चाहिए। ये है सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। नंबर 2 क्या है? आपका टाइम मैनेजमेंट परफेक्ट हो जाए और अटेम्प्ट की स्ट्रैटेजी आपकी सही हो जाए। यानी किस सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करना है, कितने राउंड में अटेम्प्ट करना है, अगर हम क्वेश्चन टफ क्वेश्चंस को पाएंगे तो उससे कैसे डील करना है, सेकंड राउंड थर्ड राउंड ऑनवर्ड्स क्या क्या चीज़ों को करना है, हमें रफ शीट का कैसे इस्तेमाल करना है। ये सारी चीज़ों से जब आप फेमिलियराइज करोगे तो ये होता है सेकंड ऑब्जेक्टिव। थर्ड ऑब्जेक्टिव ये होता है कि अपनी नॉलेज को अब आप टेस्ट करोगे, फीडबैक लोगे और फीडबैक के थ्रू अब रिवाइज भी करोगे, क्योंकि अब टेस्ट आप जो दे रहे हो उसके साथ में आपको फीडबैक मिलेगा कि कौन कौन से सेक्शन में प्रॉब्लम चल रहा है और उसको कैसे रिवाइज करना है, ठीक। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आपको इंटरफेस के बारे में जानकारी लेनी है, तो कोई एक नॉर्मल इंसान जो थोड़ा भी अवेयर है, 2 से 4 टेस्ट अगर वो देगा अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप में, मोबाइल पे नहीं, क्योंकि इंटरफेस आपको लैपटॉप पे ही पता चलेगा। तो 2 से 4 टेस्ट देते देते आपको इंटरफेस पे बिल्कुल आपका हाथ बैठ जाएगा। इतना काफी होता है। ये मैं मिनिमम इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर आप अवेयर रहते हो। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट सही करना है और अटेम्प्ट की स्ट्रैटेजी भी सही करनी है, तो इसमें आपको अप्रोक्सीमेटली 5 से 10 टेस्ट का नीड लगेगा, ठीक है। जो लोग स्मार्ट है, जो लोग अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, जिनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छी है, वो 5 टेस्ट में भी कर सकते हैं, और जिनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स थोड़ी सी ठीक नहीं है, वो 10 टेस्ट तक उनको लग जाएगा। ये मैं एक रेंज लेकर चल रहा हूँ। नॉलेज टेस्ट करने के लिए, फीडबैक लेने के लिए और फिर रिवीजन के लिए तो 10 से ऊपर जितने टेस्ट देने हैं दे लो। यानी अगर इससे आप मिनिमम एक अंदाजा लगाने की कोशिश करो, तो मिनिमम जो आपका अंदाजा लगता है वो क्या लगता है, 15 से 25 टेस्ट आपको देने चाहिए, डिपेंडिंग ऑन कि आपका क्या लेवल है और डिपेंडिंग ऑन कि आप कितने अवेयर हो। यानी अगर आप एक बिगिनर हो, सिर्फ 15 टेस्ट भी अगर आपने दे लिए हैं किस कैसे भी करके, तो आप रेस्ट अश्योर्ड रहो कि आपने इनफ नंबर ऑफ टेस्ट दिया है, ठीक। ये डिपेंड करता है आपके टाइम के ऊपर। अगर आपके पास टाइम ज्यादा है, आप 25 जाओ, उससे भी ऊपर जाओ, जितना ऊपर जाना है जाओ। अपर लिमिट कोई नहीं है जैसा मैंने बोला, लेकिन एटलीस्ट इतने तो आपको देने ही देने चाहिए। ऐसा मेरा ओपिनियन है, मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक। आप इससे एग्री कर सकते हो, डिसएग्री भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भाई कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतना ही टेस्ट दोगे तभी होगा, इतना टेस्ट दे लोगे तो फिर गारंटेड सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ टेस्ट देने से नहीं होगा। मेन चीज जो होती है वो ये है कि आप फीडबैक लेकर इंप्रूव कितना कर रहे हो अपने टेस्ट देने के बाद, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिनिमम अगर आप एक बिगिनर हो, 15 टेस्ट भी अगर आप एग्जाम से पहले पूरे पूरे दे लेते हो अच्छे से, शिद्दत से, एग्जाम लाइक कंडीशन में, तो आप रेस्ट अश्योर्ड रहो। इसके बाद फोमो मत करो। इसके ऊपर फिर जितना जाओ, जितना आपके पास फ्री टाइम है उसके ऊपर फिर जितना जाओ, 15, 25, 30, 40, 50, 100, जितना देना है दे लो। अब थोड़ा सा मैं बात करूंगा कि बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि वो 100 टेस्ट दिए थे, 200 टेस्ट दिए थे, 500 टेस्ट दिए थे। देखो, सबसे पहले ये लोग जो होते हैं वो होते हैं रिपीटर्स। और रिपीटर होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप रिपीटर हो, यानी क्या आपने 1 से 2 साल, 3 साल, 4 साल दिए हैं, तो इतने दिनों का अगर आप कंबाइन करोगे तो फिर क्या होता है, 1 साल में, 1 डेढ़ साल में तैयारी खत्म हो जाती है। आखिरी के समय में तैयारी करने के लिए कुछ बचता नहीं, तो फिर बच्चे करेंगे क्या? वो टेस्ट ही देंगे। बच्चे बोलो या जवान बोलो, बूढ़े बोलो, जो भी बोलो, वो लोग टेस्ट ही देंगे, क्योंकि करने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। एक इसमें यह भी फैक्टर होता है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होता है। आपने टेस्ट दिया, 1 घंटे के बाद तुरंत आपको रिजल्ट मिला, सामने बहुत सारी चीजें आपको चमकीली फॉर्म में दिख गई, तो इससे एक ग्रेटिफिकेशन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बहुत सारे लोग इसको स्टडीज से मिस्टेक कर लेते हैं। बहुत सारे बंदे मुझे बताते हैं, सर मैं दिन का 5 टेस्ट देता हूँ। अरे भाई, क्या करते हो दिन के 5 टेस्ट देकर? क्या इसमें कोई चेंज आता है? बोलता है नहीं सर, किसी में कोई चेंज नहीं आता, मार्क्स लगभग सेम ही होता है। तो फिर इतने टेस्ट क्यों दे रहे हो यार दिन में? ये पढ़ाई नहीं है, दिस इज नॉट योर स्टडीज। अब दिन के 1 टेस्ट दे लो, बहुत से बहुत, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद बाकी का जो समय है वो इंप्रूवमेंट में लगाओ, कि जो आपने टेस्ट से सीखा, टेस्ट में जो गलतियां हुई उसके इंप्रूवमेंट करो, उसका रिविजन करो, ठीक। फीडबैक लूप आपको मिलता है ज्यादा टेस्ट देने पर, ये बहुत अच्छी बात है। ये निगेटिव बात नहीं कि आपने टेस्ट दिया, उसके बाद आपने
देखा कि कौन कौन से सेक्शन अभी आपके रिवाइज नहीं है, आपने उसका रिवीजन किया, उसकी प्रैक्टिस करी और फिर से अगेन टेस्ट दिया, तो ये अच्छी बात होती है। बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन सबसे यही है कि आप कोई भी टेस्ट दो, कितने नंबर ऑफ टेस्ट भी दो, आपको बीच में टाइम रखना है, सफिशिएंट टाइम रखना है फीडबैक लेने के लिए और उसको इंप्रूव करने के लिए। यानी अगर आपने टेस्ट में आज 10 क्वेश्चन गलत किया और 20 क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाए सपोज, तो ये 10 क्वेश्चन के लिए आपने क्या स्टेप उठाया, इन 20 क्वेश्चन के लिए आपने क्या स्टेप उठाया, और उसके लिए आपको सफिशिएंट टाइम देना ही पड़ेगा। ये टाइम अगर आप दे रहे हो तो फिर वेल एंड गुड है, उसके बाद जितने टेस्ट देना है दो। मैंने मिनिमम नंबर भी बता दिया और मैक्सिमम का कोई नंबर नहीं है, जब तक कि आप सफिशिएंट टाइम दे रहे हो इंप्रूवमेंट के लिए, ठीक। और हाँ, जीके जीनियस का जो बैच है उसका प्राइस 22 मई से पड़ने वाला है, इसकी जानकारी अभी आपको जस्ट मिल के दूसरे एसएससी वाले प्रोग्राम्स में वो आपको बोलेंगे कि पहले आप हमारा मेन बैच परचेज करो, उसको कंप्लीट करो, उसके बाद वो बोलेंगे कि आप हमारे पीवाईक्यूज के लिए अलग से वीडियोस को फॉलो करो, उसके बाद वो बोलेंगे कि गेस करने के लिए मैं आपको अलग से एक बैच दे रहा हूँ, उसमें भी 20-25 के वीडियोस डाले जाएंगे, उनको भी आपको पूरा कंप्लीट करना पड़ता है। फिर वो बोलेंगे रिविजन के लिए हम एक सीरीज ला रहे हैं, उसको फॉलो करो, और उसके बाद फिर बोलेंगे कि भाई इसके बाद कुछ और चीजें बच गई हैं तो आप वन शॉट के लेक्चर्स भी कर लो, ठीक है। यानी इतनी सारी चीजें अगर आप करने लगोगे तो आपके आराम से 1000 से 1500 घंटे वो आपके अपने जीके के लिए ही खींच लेंगे, और इसके बाद वो क्लेम करेंगे कि सारे क्वेश्चंस हमारे प्रोग्राम से आए थे। भाई इतनी बार रिपीट करवाओगे तो आ ही सकते हैं, बट एग्जाम क्लस्टर में हम जानते हैं कि आपको सिर्फ जीके की प्रिपरेशन नहीं करनी होती, आपको इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स की भी प्रिपरेशन करनी होती है। इसीलिए हम बैलेंस्ड वे में आपको केवल 100 से 120 आवर्स का एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, जिसको अगर आप अच्छे से करते हो, साथ में पीवाईक्यूज को अच्छे से कर लेते हो, तो एग्जाम में आप रीजनेबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आसानी से हिट कर पाओगे, और इसके लिए आपको एक्सेसिव टाइम भी नहीं देना पड़ेगा। तो एग्जाम क्लस्टर ऐप में इसका डेमो मिल जाएगा, अगर आप चाहो तो जीके जीनियस बैच को जाकर चेकआउट कर सकते हो। इसका लिंक मैंने पहले कमेंट में लगा दिया है। 22 मई से इसका प्राइस बढ़ने वाला है, ये आपको मैं ध्यान दिला देता हूँ। ऐसे इसका प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल रखा गया है, लेकिन अगर उसमें आपको और डिस्काउंट चाहिए तो आप कूपन कोड ऑफिसर का इस्तेमाल कर लेना परचेज करते वक्त, ठीक है। ये एग्जाम क्लस्टर ऐप के आपको मिल जाएगा और 22 मई से इसका प्राइस बढ़ रहा है, ये भी याद रख लेना। इसमें सारा कंटेंट मैंने दिया है, साथ में टीम के दूसरे लोगों ने भी कुछ कुछ कंटेंट प्रोवाइड किया है। इसमें आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे जो ऐप के अंदर ही खुलेंगे, तो इसका प्रिंटिंग सेविंग अलाउड नहीं है। इंग्लिश मीडियम का ये बैच है, यानी इंग्लिश मीडियम का, जैसे यहाँ चीजें इंग्लिश में लिखी है बट मैं बोल हिंदी में रहा हूँ, वैसे लोगों के लिए लूसेंट से कई ज्यादा डीप, बेटर और अपडेटेड कंटेंट आपको मिलेगा। साथ में स्टैटिक जीके इसके अंदर ही इंक्लूडेड रहेगा, तो आपको स्टैटिक के लिए भी कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। आपको पता है एसएससी का जो पैटर्न है उसमें स्टैटिक जीके का अच्छा खासा रोल होता है, जो आपको यहाँ वहां अच्छे से मिलता नहीं है। साथ में आपका जो कोर कंटेंट है वो तो रहेगा ही। तो ये सारी चीजें आपको एग्जाम क्लस्टर ऐप में जाकर आप देख सकते हो, डेमो देख लेना, अगर डेमो अच्छा लगा तभी परचेज करना। अगर बैच से रिलेटेड कोई भी चीज पूछना चाहते हो तो 8987921161 ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो।